हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित कुमार सिंघवी और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को दिया हुआ है वो है द कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट एंड मिल्क बोथ एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट बट शुगर सॉल्यूशन डज नॉट, व्हाई। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की जो कैनोपी होती है और जो मिल्क होता है वो दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं बट शुगर सॉल्यूशन नहीं करता, ऐसा क्यों। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है क्योंकि टिंडल इफेक्ट उन्हीं मिक्सचर द्वारा शोन किया जाता है जो कोलॉइड होते हैं नेचर के अंदर, और कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट और मिल्क दोनों ही एक तरीके के कोलॉइड हैं। बल्कि जो शुगर सॉल्यूशन है वो एक तरीके का होमोजेनस ट्रू सॉल्यूशन है जो नहीं शो कर सका टिंडल इफेक्ट को, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि मतलब जो कोलॉइड्स होते हैं वो इसलिए वो टिंडल इफेक्ट शो कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं और वो इजीली उनके थ्रू लाइट है ना डिस्पर्स नहीं हो सकती है। वाइल जो क्या है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं ना उनके थ्रू इजीली है ना लाइट पास कर जाती है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हमको ये एक डायग्राम गिवन है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम एंड लेबल ए एंड बी इन इट। तो ये जो गिवन डायग्राम है उसके अंदर हमको ये जो ए और बी जो लेबलिंग दी हुई है उसको हमें लेबल करना है कि क्या है वो चीज़ है। एंड व्हाट काइंड ऑफ मसल इज गिवन इन दिस डायग्राम, हमको ये भी बताना है कि कौन सी टाइप की मसल ये गिवन है हमको, ठीक है ना। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। जो ये जो गिवन डायग्राम ऑफ मसल is of muscle tissues and label A and B is of nucleus and striated respectively। मतलब ये क्या है कि जो ये जो हमको डायग्राम गिवन है उसके अंदर जो ए है वो एक न्यूक्लियस है और जो बी हमें जो लेबल दिया वो एक स्ट्राइट्स मतलब जो वो लाइंस होती है जो स्ट्राइटेड होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। जो ये हमको जो मसल गिवन है वो एक तरीके की इनवॉलंटरी स्ट्राइटेड मसल है जो अपने हार्ट में पाई जाती है। जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो होती है इनवॉल्यूटरी स्ट्राइटेड मसल्स। ये मैंने साइड में आपको एक डायग्राम भी दिया है जो देख रहे हैं कि ये ना क्या क्या होता है, किस टाइप के मसल्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आगे बढ़ता है क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, उसके अंदर भी हमको एक दो डायग्राम दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द टू ऑर्गेनिजम्स एज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। हमको ये ऑर्गेनिजम्स को है ना पहचाना जो माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखते हैं। नेम द फाइलम टू विच दे बिलोंग एंड मेंशन वन ऑफ इट्स फीचर। ये कौन से फाइलम से मतलब बिलोंग करते हैं और उनके एक फीचर के बारे में मैं बात करनी है। देखते इसका सॉल्यूशन क्या है। जो सबसे पहला इसका आंसर है, जो ए जो हमको डायग्राम दिया हुआ था वो पैरामीशियम का था और जो बी था वो अमोइबा का था, ठीक है ना। ठीक है वो है। और जो हमको जो सेकंड पार्ट है बी जो पार्ट है उसके अंदर जो है वो प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं दोनों के दोनों, और दोनों यूनिसेल्युलर हैं और यूकैरियोटिक हैं नेचर के अंदर। उनकी ये एक तरीके का क्या कहते हैं फीचर है। यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हैं, जो ए डायग्राम है वो है पैरामीशियम का, जो बी डायग्राम है वो अमोइबा का है, ठीक है ना। तो वही सिमिलरली यहाँ पे हमको इनके बारे के फीचर्स के बारे में बात करनी थी जो है यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 दो पार्ट के अंदर हमको गिवन है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है व्हेन 4.5 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद 5 ग्राम ऑफ acetic acid, the products form are 6.5 gram of sodium acetate, 0.6 gram of water and 2.5 gram of carbon dioxide. Mention the law by which this reaction abides the and explain why। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें 4.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट गिवन है, वो 5 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है 6.5 ग्राम सोडियम एसिटेट, 6 ग्राम वाटर और 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये बताना है कौन से लॉ को ये जो रिएक्शन है वो अबाइड करती है और ऐसा क्यों करती है, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको ये सब्सटेंस जो नीचे गिवन है उनमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से प्योर सब्सटेंस है और कौन से मिक्सचर है, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 का जो ए पार्ट है, ठीक है ना, इसका हमने एक इक्वेशन बना के रखी हुई है सोडियम ये बाइकार्बोनेट की फिर एसिटिक एसिड की, जो दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं डबल डिकम्पोजिशन के थ्रू क्या होता है कि सोडियम एसिटेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो ये दोनों है ना दोनों रिएक्ट करके क्या कहते थे कि NHSCO3 का 4.5 ग्राम है, CH3COOH का एसिटिक एसिड का 5 ग्राम है, जो सोडियम एसिटेट है वो 6.5 ग्राम है, H2O है 0.6 ग्राम है और जो CO2 है वो 2.5 ग्राम है। इन दोनों का अगर अपन इक्वल करें तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमें ये प्रूव करके दिखा रहा है कि जो ये इक्वेशन है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, जिसके अंदर क्या आता है कि नॉर मास कैन बी क्रिएटेड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। कोई मास को क्रिएट भी नहीं किया था और किसी मास को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट गिव्स गोज सेम फॉर द एवरीथिंग, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो टिन है वो एक टाइप का मिक्सचर होता है, वो एक तरह का एलॉय होता है क्योंकि उसके अंदर 3 टाइप के डिफरेंट टाइप के मेटल्स को मिक्स करके टिन को बनाते हैं। तो क्या है कि वो मिक्सचर वो चीज़ होती है जिनके अंदर जो हमने जो मटेरियल्स डाले वो इंडिविजुअली अपना अपना है ना वो शो करते हैं, क्या कहते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। बल्कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं या
जो प्योर मिक्सचर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कंपाउंड होते हैं वो इंडिविजुअल नहीं शो करते, वो एक कंपाउंड का खुद की एक इंडिविजुअल अपनी खुद की अलग से एक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल टिन है, उसकी है ना, उसके अंदर हर टाइप के जो तीन उनके टाइम के मेटल्स हमने उनमें मिक्स किए, वो तीनों की अपनी अपनी जो प्रॉपर्टी थी, तीनों की ही प्रॉपर्टी शो करता है। आइस है, वाटर, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो दोनों की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। आइस की कोई तीसरी ही प्रॉपर्टी, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी खुद की ही एक प्योर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, इसलिए वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। बल्कि मिल्क एक मिक्सचर है, क्यों, मिल्क एक कॉलॉइड है, उसके अंदर वाटर भी है, पानी की भी वो क्वालिटी शो करता है, उसके अंदर एक फैट भी है, फैट की भी क्वालिटी शो करता है, और मिल्क सॉल्युबल भी है, उसकी भी क्वालिटी ये शो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि प्रोवाइड अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। हमको इन दोनों की एक बैलेंस इक्वेशन शो करनी है। चलो देखते हैं बैलेंस इक्वेशन कैसे हो रहेंगे। देखिए ये दोनों डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं और इनके दोनों के रिएक्शन से लीड क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NaCl गिव्स 2NaNO3 प्लस PbCl2। अब यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, पहले आप लिख दीजिए क्या क्या बन रहा है, क्या रिएक्टेंट्स है और क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो PbNO3 होल ट्वाइस लिख दिया, NaCl लिख दिया, और वो NoNO3 पे बन रहा है, और PbCl2 लिख रहा है। ठीक है, जो NO3 है वो ऑलरेडी 2 है। ठीक है, तो NO3 यहाँ पे तो एक ही है प्रोडक्ट साइड में, तो हमको उसको डबल करना पड़ेगा, तो उसको NO3 के आगे 2 लगा देंगे, तो सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम को डबल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, NaCl के आगे 2 लगा देंगे, इससे ये बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है ना, वही आप आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमें दिया हुआ है कि टू बॉडीज A and B weighing 2 kg each, when body A was dropped into a container containing water, it displays equal amount of water. Similarly, when body B was dropped into the same container, it displays more than its weight of water. ठीक है ना, which of the two bodies will sink, which one will float. ठीक है ना, हमको बताना है कि दो बॉडीज गिवन है, हमको 2 kg के दोनों का वेट है। जब बॉडी A को हम किसी पानी के कंटेनर के डालते हैं, वो अपनी इक्वल वेट का अमाउंट का वाटर डिस्प्लेस करता है। ठीक है, वाइल जो बी है वो अपने वेट से थोड़ा ज्यादा अमाउंट का पानी को डिस्प्लेस कर लेता है। तो हम बताना है कि कौन सी बॉडी सिंक करेगी, कौन सी बॉडी फ्लोट करेगी। तो देखते हैं सोल्यूशन क्या है। जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बॉडी अपनी वेट के इक्वल के पानी को डिस्प्लेस करती है तो वो बॉडी हमेशा फ्लोट करती है। ठीक है ना, ठीक है, और जो बॉडी अपने वेट से ज्यादा के पानी को अगर डिस्प्लेस कर लेते हैं तो वो हमेशा सिंक कर देती है। तो बॉडी ए है वो हमेशा फ्लोट करेगी और बॉडी जो बी है वो सिंक कर जाएगी। ठीक है ना, अब आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी 2 पार्ट के अंदर है। ठीक है, व्हेन अ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज फॉर्म्ड व्हाट शुड बी इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेबिलिटी प्रॉपर्टीज। जब एक ट्रू सॉल्यूशन शुगर का बनता है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको बात करना है, स्टेबिलिटी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाइल सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑयल एंड वाटर व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन, हमको ऑब्जर्वेशंस बतानी है। ठीक है, पार्ट ए। अब यहाँ पे पार्ट ए में बताया कि हम जब भी किसी का ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस बनाते हैं, शुगर का सॉल्यूशन एकदम मतलब ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे वो होमोजेनस होता है मिक्सचर का, मतलब टोटली वो मिल जाता है। ठीक है, जो सॉलिड है वो सॉल्वेंट के अंदर टोटली एकदम घुल जाता है एक तरीके से, और उसके अंदर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं अवेलेबल होते। मतलब ये एक सैचुरेटेड पार्ट में है जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डाला हुआ, सैचुरेटेड है और कोई मटेरियल डालेंगे तो और नहीं घुलेगा, बट कम भी डालेंगे तो भी नहीं घुलेगा वाला सीन है। ठीक है ना, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन के अंदर कोई पार्टिकल मतलब सस्पेंड नहीं है। तो हम इसके इजीली इसके थ्रू आर पार देख सकते हैं, और फिल्टर पेपर डालेंगे तो उसके थ्रू आराम से कोई भी पार्टिकल इनका जो भी है कोई मतलब बिना कोई रेजिड्यू करे निकल आराम से पास हो जाएगा। ठीक है ना, और दूसरा जो क्वेश्चन था कि हम ऑयल और वाटर को अगर 2 इमिसिबल लिक्विड्स उनको सेपरेट करेंगे, तो मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि 2 इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग अलग करते हैं, वो मेथड बताया था आपको, सेपरेटिंग ग्लास वाला एक मेथड था। उसके अंदर क्या होता है कि हमको है ना जो मिक्सचर दिया जाता है उसको ना अनटच छोड़ देना पड़ता है। तो अनटच छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो लिक्विड है उनके अंदर इमिसिबल लिक्विड जो एक लिक्विड है उस जिसकी डेंसिटी कम होगी वो जो हायर डेंसिटी वाले के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑयल लेयर है उसकी डेंसिटी हमेशा कम रहती है वाटर से, तो वो वाटर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, और वो क्योंकि इनकी जो ये प्रॉपर्टीज रहती है, जो प्रिंसिपल है सेपरेटिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स का, क्या होता है वो कैसे होता है, क्योंकि जो लिक्विड्स है ये दोनों इन दोनों की डेंसिटी हमेशा इक्वल रहती है, ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है इसलिए वो उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। अगर आपको प्रॉब्लम तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।